चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा। जज़ीरा अल अरब में तहामा नामी एक मशहूर इलाका था जिसका कच्छ हिस्सा आजकल हिजाज सऊदी अरब में जबकि दीगर कच्छ हिस्सा मल्के यमन में है। एक वहाँ दिलोस नामी एक कबीला आबाद था जिसकी ताकत और शान व शौकत के बड़े चर्चा थे। तुफ़ैल बिन इमरू नामी शख्स इस ताकतवर तरीन कबीले का सरदार था। नज़िया के ज़माना जाहलियत में अरब मुआशरे में जो बड़े बड़े नामी गिरामी शुरफा थे जिनकी सखावत व फ़याज़ी मेहमान नवाजी और शजाअत व बहादुरी के बड़े चर्चा थे और आसी बिना परा नहीं इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, इन्हीं में तुफ़ैल का शुमार होता था। तुफ़ैल की सखावत व फ़याज़ी और मेहमान नवाजी का यह आलम था का इसके घर में चौल्हा कभी नहीं बजता था, दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया जाता था, रात हो या दिन हर एक के लिए हर वक़्त इसके घर का दरवाज़ा खिला रहता और दस्तरखान सजा रहता था। मज़ीदिया कि वो बहुत ही फसीह वबली कस्म का अदीब खुश बयान शायर शुला नगीज़ ख़तीब नुयेज़े बेहते ही बाज़ुक समझदार अलिफ वाओ रे दाल अलिफ नून शीन वाओ रे काफ सीन मीम का सुलझा हुआ इंसान था। एक बार तफ़ील बीत अल्लाह की ज़ियारत की गर्ज़ से अपने इलाक़े तहामा से मक्का की जानिब रवाना हुआ। ये इन दिनों की बात है जब मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के माबैन कशमकश खूब उरूज पर थी। अलिफ मद्दा पे शब वरूज और सबा विशाम बस्ती बस्ती नगरी नगरी घूम फरकरुल्ला के दीन की तरफ दावत देने में मशगूल व मनहमक थे और आस मुबारक फरीज़े की अंजाम दही में अलिफ मद्दा पे का हथियार था अल्लाह पर तोकल व ईमान। जबकि मुशरिकीन मक्का अपनी तमाम तरक़ुत व तवानाई के साथ अलिफ मद्दा पे का रास्ता रोकने पर तुले हुए थे और आस मज़मूम व नापाक मकसद की खातिरान का हथियार था ताकत वक़ुत ज़ोरावर ज़बरदस्ती धूस और धमकी। ऐसी सूरत हाल में जब सरदारान क़ुरैश को ताकतवर कबीले दिलोस के सरदार की तहामा से मक्का आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने इसका दिल जीतने नेज़ा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने की खातिर निहायत गर्मजोशी के साथ और खूब पुरतपाक तरीक़े से इसका इस्तक़बाल किया, खूब मेहमान नवाजी और आओ-बुगत की और फिर रफ्ता रफ्ता इसके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयाँ शुरू की और से अलिफ मद्दा पे से मुतनफ़र करने की कोशिशों में लग गए। तुफ़ैल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र करते हुए उन मुशरिकीन मक्का ने ये बात भी कही कि नाउज़ बिल्लाह ये शख्स बहुत बड़ा पहुँचा हुआ जादूगर है, इसके पास ऐसा अजीब व गरीब कलाम है कि अगर कोई एक बार सुन ले फ़रू किसी काम काज के काबिल नहीं रहता, बस उसी का दीवाना होकर रह जाता है। उसने अपने उसी जादू के ज़रिए हमारे मुआशरे में फूट डाल दी है, हमें तकसीम करके रख दे है, जिसकी वजह से अब हमारी सरदारी और तमाम शान व शौकत भी बड़े ख़तरे से दोचार हो चुकी है। लिहाजा ऐसा न हो का हमारी तरह तुम्हारी कौम भी टूट फूट का शिकार हो जाए और तुम्हारी सरदारी और शान व शौकत भी जाती रहे। इस तमाम सूरत हाल की वजह से ये सरदार तुफ़ैल परेशान हो गया क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का था। नज़िया कि वो इस कशमकश में फ़रीक नहीं बनना चाहता था, जबकि मुशरिकीन मक्का उसे मुसलसल खौफज़दा करते ही रहे। आखिर तफ़ील ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो किसी सूरत उस शख्स यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं करेगा, ना उनकी कोई गुफ्तगू सुनेगा, ना ही उनसे कोई बातचीत करेगा, हर कीमत पर और बहर सूरत उनसे दूर ही रहेगा। उसी सिलसिले में सरदारान क़ुरैश की तरफ से तुफ़ैल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफज़दा करने की गर्ज़ से ख़बरदार किया गया था का अलिफ मद्दा पे अक्सर व बेशतर बीत अल्लाह के करीब ही नज़र आया करते हैं, लिहाजा वहाँ ख़ास एहतियात बरतना ज़रूरी है। चुनूंचे तुफ़ैल जब बीत अल्लाह की ज़ियारत के लिए रवाना होने लगा, एक तवाहतियाती तदबीर के तौर पर अपने कानून में रूई ठोनस ली ताकि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद हुए तो उनकी आवाज़ या इनकी कोई बात इसकी समाअत से ना टकराने पाए और इस तरह ये उस जादू से महफूज रह सके जिससे उसे खूब खौफज़दा किया गया था। बीत अल्लाह के करीब पहुँचने के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो खुद तफ़ील ने बदमी अपनी ज़बानी यूँ बयान की है। मैंने बीत अल्लाह के करीब एक शख्स को खड़े देखा जो का हमारी इबादत से मुख्तलिफ किसी और ही तरीक़े से इबादत नमाज में मशगूल था। मैं समझ गया का यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। मुझे उनका या अंदाज़ और इबादत का या तरीक़ा अच्छा लगा और अमी बे इख्तियारान के करीब होता गया। उनकी शख्सियत में और सरापा में मुझे अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, लिहाजा मैं मज़ीद करीब हो गया, हत्ता कि मेरे कानों में उनकी तलावत कुरान की आवाज़ आने लगी। तब इस मौका पर पहले तो मुझे रोसाए क़ुरैश की बातें और उनकी नसीहतें याद आने लगीं, लिहाजा मैंने वो रूई अपने कानों में मज़ीद अच्छी तरह मजबूती के साथ ठोनस ली, लेकिन फरजलदही उनका वह शेरी कलाम दोबारा सुनने के लिए मेरा दिल बेताब होने लगा। कुछ देरी ही कशमकश जारी रही, आखिर मेरे दिल से आवाज़ आई, ए तुफ़ैल
तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम अपनी कौम के रहनुमा हो, इतने बड़े ताकतवर कबीले के सरदार हो, और फिर यह कि तुम इस कदर पहुँचे हुए अदीब फसीह व बलीग खतीब और नामी गिरामी शायर भी हो, तुम्हें अच्छे और अबर कलाम की खूब पहचान है, तू पर ये अजीब हरकत क्यों कर रहे हो कि अपने कानों में रुई ठोनस रखी है? तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें ये कलाम सुन लेना चाहे, अगर ये कलाम ऊँचा हुआ तो अपना लेना, बड़ा हुआ तो छोड़ देना। दिल की ये आवाज़ और ज़मीर की ये पकार सुनने के बाद तफील ने अपने कानों से वो रुई निकाल फेंकी और तब खूब जी भरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह अज़्ज़वजल का मुबारक व मुक़द्दस कलाम सुना। दिल की दुनिया बदलने लगी, कुफ्र व शिर्क और अमासीत व ज़लालत की तारीकीन छटने लगीं। औरत अब दिल में फौरी और पख्ता अज़्म कर लिया का ज़रूर बज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है, लेकिन उस वक्त सरदारान क़ुरैश की मौजूदगी में ये मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता बदमी बहुत जल्द ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हाजिर होकर वहाँ शर्फ़ मुलाकात हासिल किया, आमद का मकसद बयान किया, तमाम माजरा कह सुनाया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हें कुछ सुनाया, ऐसा कलाम सुनाया जिसकी तासीर और जिसकी हिलावत तुफ़ैल के दिल में बहुत दौर गहराइयों में पैवस्त होती चली गई। और वो कलाम था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुल समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। यानी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो खुद किसी की औलाद है, और ना ही कोई इसका हमसर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये कलम इलाही सुनने के बाद तफील ज़ारो क़तार रोने लगे, और फिर कलमा हक़ आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मदान रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दिन बरहक़ कबूल किया। नेज़ नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक पर बियत की, और रीव तहामा में आबाद मशहूर व मरूफ़ और ताक़तवर तरीन कबीले दिलोस काया सरदार तुफ़ैल अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा बिन गए। कबूल इस्लामीम के बाद हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ अरसा मक्का में ही मुक़ीम रहे। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह का दीन सीखते रहे, नज़कुछ कुरान करीम भी हिफ्ज़ किया, और जब मक्का से वापस अपने इलाक़े तहामा की जानिब रवाना होने लगे तो अर्ज़ कहका, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, वह मेरी इताअत की जाती है, इसलिए मैं वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दूँगा। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे कोई निशानी अता फरमाए, ताकि जब मैं अपनी कौम को दीन इस्लाम की तरफ दावत दूँ तो उस मौका पर मैं इन्हें इस दीन की हक़ानियत व सदाकत की कोई निशानी भी दिखा सकूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल लहा आइला, यानी ए अल्लाह तो से कोई निशानी अता फरमा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलविदाई मुलाकात के बाद हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का से अपने इलाक़े की जानिब रवाना हो गए। मुसलसल सफ़र करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो अभी अपनी बस्ती से कुछ फासले पर ही थे कि अचानक उनकी दोनों आँखों के दरमियान की जगह से यूं रोशनी फूटने लगी जैसे कोई चिराग जल रहा हो। तब ये परेशान हो गए और सोचने लगे कि मेरी कौम जब ये मंजर देखेगी तब आसपास को दीन इस्लाम की हक़ानियत की निशानी समझने और मुतासर होने की बजाय वो लोग यूँ कहेंगे कि इसने चूँकि अपना दीन बदल लिया, अपने दीन से गद्दारी की लिहाजा इसकी सज़ा के तौर पर इसकी तो शक्ल ही बदल गई। और तब इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह तवास निशानी को मेरे चेहरे की बजाय कहीं और मुंतक़ल फरमा दे। तब वो रोशनी वहाँ से हट गई और उन्होंने अपने हाथ में जो कूड़ा थाम रखा था इसके सरे पर आकर खूब चमकने लगी। चूँकि वो पहाड़ी इलाका था, उन पहाड़ियों के दरमियान वो बस्ती कुछ नशेब में थी, यानी बाहर से बस्ती की तरफ आने वाला रास्ता बुलंदी से ढलान की तरफ आता था। चुनचे तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलोसी अपनी बस्ती की तरफ आते हुए जब उसी बुलंदी से ढलान की तरफ आतर रहे थे तो उनके कबीले वालों ने अजीब व गरीब मंजर देखा कि उनके सरदार ने हाथ में कौड़ा थाम रखा है और उसके सिरे पर गोया एक चमकती हुई कंदील लटकी हुई है। ये बड़ा ही अजीब व गरीब मंजर था। गोया ऊपर पहाड़ की बुलंदियों से एक रोशनी उनकी जानिब चली आ रही है, जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान और अंगुश्त बदंदान रह गए। हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलोसी रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि अपने इस कदर ताकतवर और शान व शौकत वाले कबीले के सरदार थे और इसी वजह से ख़ुदान की भी खूब शान व शौकत और बड़ी हैसियत थी, लिहाजा इस चीज़ के लाजमी नतीजे के तौर पर उनके मिजाज में कुछ तनदी व तेज़ी थी, जबकि दावत दीन के काम में तनदी यादरश्ती की बजाय हिकमत मोहब्बत अलिफ वाव रे नून रे मीम ये ज़रूरी हुआ करती है। चुनचे जब इन्होंने अपने इलाक़े में दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि सबसे पहले तो उनके वालिद जो काफ़ी अमर रसीदा थे उनके करीब आए। तब इन्होंने अपने वालिद से कहा, आप ज़रा मुझ से दूर ही रहे, क्योंकि अब वो पहले वाला मामला नहीं रहा।
वालिद ने बड़ी हैरत से दरियाफ्त किया, क्यों बेटा? तोएफ़-ए-इस्लाम ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इख्तियार कर चुका हूँ। वालिद ने कहा, अरे मेरे बच्चे, क्या मीर अलिफ दीन कभी तुम्हारे दीन से जुदा हो सकता है? जो तुम्हारा दीन वही मेरा भी दीन। तब तोएफ़-ए-इस्लाम ने कहा, ठीक है, आप जाइए, नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन कर आइए। इस पर के वालिद गए और नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन कर आए, और तब तोएफ़-ए-इस्लाम ने इन्हें कलमा हक पढ़ाया, दीन इस्लाम के बारे में कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातें बताएं, और वह तोएफ़-ए-इस्लाम के अमर रसीदा वालिद मुसलमान हो गए। इसके बेइंदाल तोएफ़-ए-इस्लाम की बीवी मुलाकात और इस्तक़बाल की गर्ज से आए। इन्होंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम अब मुझसे दूर ही रहो। वो इंतहाई तअज्जुब व हैरत के साथ उनकी जानिब देखते हुए बोली, क्यों? इन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं, अब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहने लगी, जो आपका दीन वही मेरा भी दीन। तब इन्होंने उसे ताकीद करते हुए कहा, ठीक है, जाओ, नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन कर आओ। तब उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद उन्होंने उसे कलमा हक पढ़ाया और वो भी मुसलमान हो गई। इसके बाद हज़रत तोएफ़-ए-इस्लाम ने अपने कबीला दिलोस वालों को दीन इस्लाम की तरफ दावत का सिलसिला शुरू किया, चूँकि ये इन सभी के सरदार व फरमानरवा थे, जबकि वो सब उनके मातहत बल्कि उनकी रईत थे। लिहाजा हाकम व महकूम के माबैन तखातब और गुफ्तगू का जो अंदाज़ पहले से ही चला आ रहा था, यानी लहजे में कुछ सख्ती और अदरश्ती थी, फितरी और गैर अख्तियारी तौर पर वही अंदाज़ अब दावत दीन के मौका पर भी काफ़ी हद तक बरकरार व रासिर अंदाज़ रहा, जिसका लाजमी नतीजा ये बरामद हुआ कि उनके इतने बड़े कबीले में सिवाय एक शख्स हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाकी किसी ने उनकी बात नहीं मानी और साफ इनकार कर दी, जिस पर ही काफ़ी दिलबर्दाश्ता हो गए। आखिर कुछ अरसे बाद उन्होंने दोबारा मक्का जाने और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस बारे में मशावरत का फ़ैसला किया। चंद ही दिनों बाद हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हा दोबारा तहामा से मक्का की जानिब आज़म सफ़र हुए। तवास बार तमाम कबीला दिलोस में से उनके वाहिद हम मजहब और दीनी भाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हमराह थे। दोनों हज़रात मक्का पहुँचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलिफ बे वाव है रे ये रे है की ये पहली और मुख्तसर मुलाकात थी। एक इस मुलाकात के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, मया वराए के या तूफ़ील, यानी ए तुफ़ैल, वहाँ आपके इलाक़े में क्या सूरत हाल है, यानी दिन इस्लाम की नशर व इशाअत के सिलसिले में। तुफ़ैल ने अर्ज़ किया, क़ुलूबुन अलैहा आकीना व कुफ़्रुन शदीद लक़द ग़लब अला दसा अल-फ़ुसक़ वाले सुअन, यानी ए अल्लाह के रसूल, वहाँ तो दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, शदीद कसम का कफर छाया हुआ है, कबीला दिलोस वालों पर तो बस फ़सक़ व फ़जूर और नाफ़रमानियों का ग़लबा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हमारे सरदार तफ़ील की ज़बानी ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, वुदू किया, 2 रकत नमाज अदा की और उसके बाद दुआ के लिए अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैंने जब ये मंज़र देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और इंतहाई परेशान हो गया, और मेरी ज़बान से बेअख्तियारी अल्फाज निकले, वाक़मा, यानी हाय मेरी कौम। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर यूं दुआ शुरू की, अल्लुम्मा अदी दऊसन वात बैम, यानी ए अल्लाह तो कबीला दोस्त वालों को हदायत नसीब फरमा और आना ही मेरे पास ले आ। मकसद यह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत तोएफ़-ए-इस्लाम की ज़बानी उनके कबीले वालों के बारे में ये बात सुनी कि वह तो बस कफ़र ही कफ़र है, इसके फ़ौरी बेइंदाल अलिफ मद्दा पे ने उठ कर रूज़ किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अदा के लिए अपने हाथ हटा दिए। तब यह मंज़र देख कर हज़रत अबू हुरैरा ये समझे कि अब अलिफ मद्दा पे दिलोस वालों के लिए बदअदा करेंगे, और ज़ाहिर है कि नबी की बदअदा तो रायगुन नहीं जाएगी, वो तो ज़रूर असर दिखाएगी, जिसके नतीजे में कौम दिलोस बर्बाद होकर रह जाएगी, वो सभी मारे जाएंगे, और वो सब अगरचे काफ़र व मुशरिक ही सही, लेकिन बहरहाल वो अलिफ बे वाव है रे ये रे है ही के कौम के लोग थे, इनके साथ ख़ानदानी ताल्लुकात थे, क़ुरबतें थीं, रिश्तेदारी व के सिलसिले थे। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो यही सब कुछ सोचकर अबू हुरैरा निहायत परेशान हो गए और ज़बान से बेअख्तियारी अल्फाज निकले, हाय मेरी कौम। लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर जब दुआ शुरू की तवास में किसी के लिए तबाही का कोई तज़किरा नहीं था, इसमें तो बस कौम दिलोस के लिए हिदायत की दुआ मांगी गई थी, और ये कि वो सभी लोग हिदायत पाने के बाद वहाँ से चले आएँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दीगर तमाम मुसलमानों में शामिल हो जाएं।
इस दुआ से फरागत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तुफ़ैल की तरफ मुतवज्जह हुए और आनही मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, इरजे इला कौमिक वारफ़क़ बैम वदउम इला अल-इस्लाम, यानी ए तुफ़ैल, आप अपनी कौम की तरफ वापस जाइए, उनके साथ नरमी से पेश आइए और आनही दिन इस्लाम की तरफ दावत दीजिए। गैन अलिफ लाम बे अलिफन अलिफ मद्दा पे कौस बात का अंदाज़ा हो चुका था का तोइफ़ ये लाम काफ़ी मिजाज में अपनी कौम की सरदारी की वजह से कुछ सख्ती है, इसलिए अलिफ मद्दा पे ने इन्हें अपनी कौम के साथ नरमी बरतने और अपी और महबत के साथ दिन इस्लाम की तरफ दावत की ताकीद फरमाई। चुनंचे ये दोनों हज़रात मक्का से वापस अपने इलाके की तरफ लौटे और वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कौम में मुसलसल दावत व तबलीग़ का फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहे और यूँ कई साल बीत गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मुस्लिमान नबूवत के 14वें साल के अवाइल में मक्का से मदीना हिजरत कर गए और फिर दो चश्मे है मीम ये नून गुन्ना ग़ज़वा बेदाल रया, फिर 3 दो चश्मे है मीम ये नून गुन्ना ग़ज़वा उहद और फिर 5 दो चश्मे है में ग़ज़वा खंदक के अहम तरीन वाक़यात भी गुज़र गए, हत्ता कि रफ्ता रफ्ता 7 दो चश्मे है मीम ये नून गुन्ना जाकर जब उनके कबीला दिलोस के लोग काफ़ी तादाद में दिन इस्लाम कबूल कर चुके, तब हज़रत तुफ़ैल अशी घरानू परमशतमल अपनी कौम के अफराद की क़यादत करते हुए तहामा से मदीना आ पहुँचे। इन्हीं दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह खैबर के बाद मदीना वापस तशरीफ़ लाए थे। अलिफ मद्दा पे हज़रत तोइफ़ ये लाम औरान के साथियों की मदीना आमद पर बहुत ज़्यादा मसरूर हुए, नीज़ चूँकि ये सब लोग महज अपने दीन व ईमान की हिफाजत की खातिर अपने घर बार और अपना आबाई इलाका छोड़कर मदीना चले आए थे, लहज़ान की मदद के तौर पर नैज़ान की दिलजुई की खे अलिफ तोए रे अलिफ मद्दा पे ने खैबर से हासिल शुदा माले गनीमत में से इन्हीं बहुत कुछ अता फरमाया ताकि अब ये लोग असरनु यहाँ मदीना में अपने घर बसा सकें। इसके बाद हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत में रहे और अगले ही साल यानी 8 दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना माह रमज़ान में फ़तह मक्का का यादगार और तारीख़ी वाक़या जब पेश आया तब इस मौका पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। फ़तह मक्का के फ़ौरी बाद जब ये तमाम हज़रात अभी मक्का में ही मुक़ीम थिया, हज़रत तोइफ़ ये लाम नून ये अलिफ मद्दा पे की खिदमत में अर्ज़ कहका, ए अल्लाह के रसूल, हमारे इलाक़े यानी तहामा जहाँ असल में तोइफ़ ये लाम औरान का कबीला दिलोस आबाद था, में एक बहुत बड़ा बत है। ए अल्लाह के रसूल, मेरा जी चाहता है कि मैं एक बार फिर वहाँ जाऊँ और आसा जला दूँ। एक अलिफ मद्दा पे ने इजाज़त मरहमत फरमाई, जिस पर हज़रत तोइफ़ ये लाम मक्का से अपने असल इलाक़े तहामा की जानिब मुसलसल सफ़र करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उनके कबीले के बाकी मानदा अफराद जो अब तक अपने पुराने दीन यानी कुफ्र व शिर्क पर ही कायम थे, उनके सामने हज़रत तोइफ़ ये लाम इस बड़े बुत को जलाने की तैयारियां करने लगे। तब वहाँ लोगों का एक जुमे गफ़ीरा इकट्ठा होगी, मर्द औरतें बच्चे छोटे बड़े सभी निहायत बेचैनी के साथ इंतज़ार करने लगे और आपस में ऊंचा मैगुया करने लगे कि बस अभी हमारे इस बड़े बुत का ग़ज़ब तुफ़ैल पर नाज़ल होने ही वाला है, बस अब थोड़ी ही देर में ये शख्स हमारी आँखों के सामने जल कर राख हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और फिर हज़रत तुफ़ैल ने उन सब की निगाहों नूनगुन्ना के सामने कि जो साल से नस्ल दर नस्ल इस बड़े बुत की पूजा करते चले आ रहे थे और आसे अपनी किस्मत का और अपने नफ़ा व नुकसान का मालिक समझते हुए हमा वक्त इसके सामने सजदा रेज़ रहा करते थे, उन सब की निगाहों के सामने इस बड़े बुत को जलाकर रेज़ा रेज़ा कर डाला और तब वो बस देखते ही रह गए अपनी खली आँखों से। जब इन्होंने अपने इस सबसे बड़े बुत की ये बेबसी देखी कि ये तो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सका, तब वो सब फ़ौज दरफ़ौज मुसलमान हो गए और वह हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों जब वो बराबत जला तवास के साथ ही इस इलाक़े में कफ़र व शरक के बाकी मानदा असरात भी हमेशा के लिए जल कर नीसत व नाबूद हो गए और उनका नागुना वंशान मिट गया। इसके बाद हज़रत तुफ़ैल वापस मदीना लौट आए, ज़िंदगी का सफ़र फिर मुंदम हो गया, निहायत ज़ौक़ व शौक़ और अहतमाम व इल्तिज़ाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ होते रहे, हत्ता कि अलिफ मद्दा पे का मुबारक दौर गुज़रगी। अलिफ मद्दा पे हमेशा तादमा आखिरान से बहुत ही मसरूर और इंतहाई मुतमईन रहे। हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा उद्दम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का दूर खिलाफत आया तो हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दिलौसी रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद अपने आप को अपनी तलवार को नेज़ अपने जवान साल बेटे इम्रू को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन की खिदमत में पेश करते हुए अपनाया सभी कुछ अल्लाह के दीन की खिदमत और सरबुलंदी के लिए वक्फ़ कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत के फ़ौरी बाद भी एक वक्त बहुत से फितनों ने सर उठाया, मानईन ज़क़ात का फ़तना,
मुर्तदीन का फ़तना, झूठे मुद्दईयान नबुवत का फ़तना वग़ैरह वग़ैरह। अलगर्ज़ अंदरूनी साजिशों और बीरूनी एल्गारों का एक लामतनाही सिलसिला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जानशीन और मुसलमानों के खलीफा अव्वल की हैसियत से उन तमाम तरफ़तनों की सरकूबी और बैक़नी की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधों पर आ पड़ी थी, जिसे इन्होंने बड़ी ही अज़ीमत व इस्तक़ामत और बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी के साथ बहसन व खूबी निभाया और तमाम फितनों का क़िला कमा किया और इस मकसद के लिए मुतअद्दिद बड़ी जंगों की नौबत आई। इन तमाम जंगों के मौका पर हज़रत तोइफ़-ए-येलाम अपने जवान साल बेटे इमरो बिन तुफ़ैल समेत खूब जोश व जज्बे के साथ शरीक रहे और हमेशा पेश रहे। इन्हीं दिनों यानी 11 दो चश्मी ही मीम ये नून गुन्ना उन झूठे मुद्दईयान नबुवत में से बिलखुसूस मसीलिमा ने अपने इलाके यमामा एक में इस सिलसिला में बड़ा फ़तना फैला रखा था और बहुत से मुर्तद क़बाइल अपनी तमामतर तवानाई व समेत बहुत बड़ी तादाद में इसके साथ शामिल थे। इस बड़े फितने की सरकूबी की गर्ज से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में लश्कर यमामा की जानिब रवाना किया था लेकिन दोनों बारिया लश्कर इस फितने की सरकूबी में नाकाम रहा और आसी कैफियत में वापस मदीना लौटना पड़ा। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस लश्कर की क़यादत के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब फरमाया जिसे फ़नून हरब में महारत के हवाले से तलिस्माती शख्सियत तस्वुर किया जाता था और रजवास जंगे यमामा के बाद भी अरसा दराज तक दुश्मनाना इस्लाम के सरों पर कहर बन कर टूटता रहा, जिसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। और जब ये लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेर क़ियादत मदीना से अपनी मंजिल मकसूद यानी यमामा की जानिब रवाना हो तवास लश्कर में हज़रत तोइफ़-ए-येलाम अपने जवान साल बेटे इमरू समेत शरीक थे। मदीना से रवानगी के बाद जब ये लश्कर मंजिल मकसूद की जानिब रवाना था, तब रास्ते में एक रोज़ हज़रत तोइफ़-ए-येलाम जब नींद से बेदार हुए तो अपने साथियों को मुखातब करते हुए कहने लगे, मैंने एक ख्वाब देखा है कोई जो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता सके। उनके साथियों ने कहा, सुनाइए अपना ख्वाब। तब ये अपना ख्वाब बयान करते हुए कहने लगे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर मंडा हुआ है और कि एक परिंदा मेरे मुंह से निकला और फ़ज़ा में उड़गी। इसके बाद कोई चीज़ मुझे निगल गई और अमी इसके पीठ में पहुंच गया। नज़िया कि मेरा बेटा बड़ी बेचैनी के साथ मुझे तलाश करता फिर रहा है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं सक रहा। हज़रत तोइफ़-ए-येलाम की ज़बानी ये ख्वाब सुनकर उनके साथी मुहव्वहरत हो गए और फिर उनकी तरफ मुतवज्जह होते हुए यूँ कहने लगे, अल्लाह खैर करेगा। तो क़द्रे तौक़ुफ़ के बाद हज़रत तोइफ़-ए-येलाम ने कहा, मैंने अपने इस ख्वाब की ताबीर जान ली है। मेरे मंडे हुए सर का मतलब यह है कि अनक़रीब इस जंग में मेरा सर कट जाएगा। जो परिंदा मेरे मुंह से निकला और फ़ज़ा में उड़ गया, इसका मतलब यह है कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल कर परवास कर जाएगी। किसी चीज़ ने मुझे निगल लिया और मैं इसके पीठ में जा पहुंचा, इसका मतलब यह है कि मैं कब्र में जा पहुंचूंगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैं इस जंग के मौका पर शहीद हो जाऊंगा। और अम्मी ने ये जो देखा कि मेरा बेटा मुझे तलाश करता फिर रहा है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच नहीं सक रहा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह मुझे इस जंग के मौका पर शहादत नसीब होगी, उसी तरह वो भी शहादत की आरज़ू करेगा, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश फ़िलहाल पूरी नहीं होगी। अलबत्ता बादमी किसी और मौका पर इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तब अल्लाह उसे मुझसे मिला देगा। इसके बाद ही लश्कर मुसलसल सफ़र करता हुआ जब यमामा पहुंचा तो हम बड़ी हौलनाक कस्म की जंग की नौबत आई। यही वो जंग थी जिसमें 1000 से ज़ायद जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शहीद हुए थे। इनमें 70 हुफ़ाज़े कुरान भी थे, जिसके नतीजे में हज़रत इमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने मुसलसल जुमे कुरान के बारे में इसरार करते रहे थे और तब पहली बार जुमे कुरान का अहम तरीन काम सरंजाम दिया गया था। ये बहुत ही मुश्किल तरीन घड़ी थी। ऐसे में हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू अल-दिलौसी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी बेजगरी के साथ लड़ते रहे थे। तमाम जिस्म ज़ख्मों से चौड़ा था, लेकिन पाए इस्तिक़ामत में कोई लग़ज़िश नहीं आई थी। आखिरी सांस तक मैदान कारज़ार में बड़ी बहादुरी के साथ डटे रहे थे। आखिर मुसलसल लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, जबकि उनका जो साल बेटा उमर बिन तुफ़ैल भी इस मौका पर अपने बहादुर बाप की तरह बड़ी बहादुरी और इंतहाई साबित कदमी के साथ लड़ता रहा। तमाम जिस्म बुरी तरह छलनी और चोर हो गया, दाएं हाथ कट कर जिस्म से अलग हो गया। यमामा की मैदान कारज़ार में कहीं गिर गई और फिर हमेशा के लिए बस वहीं रह गया। यूं ज़ख्मों से चोर और इंढाल तोइफ़-ए-येलाम का फ़लिफ जीम वाओ अलिफ नून गुन्ना साल बेटा अमरवास जंग के खात्मे पर जब वहाँ से वापस लूटने लगा तो कैफियत यही थी कि अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान बाप को नेज़ अपने कटे हुए हाथ को हमेशा हमेशा के लिए वहीं
यमामा के मैदान में चौड़कर बोझ कदमों के साथ मदीना की जानिब रवाना हो गया। और फिर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा काज़माना खिलाफत गुज़रगी और खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा काज़माना खिलाफत आया। तब एक बार हज़रत इन मीमर ने अपने कुछ साथियों को खाने पर मुद्दो किया, जो कि इन्हीं की तरह अकाबर सहाबा में से थे। इत्तिफ़ाक़न सी वक्त ये जमन साल इमर बिन तुफ़ैल भी वहाँ पहुँचा। तब हज़रत इन मीमर ने उसे रोक लिया और असरार किया का खाना हमारे साथ खाकर जाना। फरजब खाने का सिलसिला शुरू हो तो या इमरू एक तरफ कहीं छुप कर बैठ गया। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे मुखातिब करते हुए इस्तफ़सार फरमाया, ए नौजवान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हमारे साथ? लेकिन इस नौजवान ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। तब हज़रत अमर समझ गए कि उसे अपने कटे हुए हाथ की वजह से हमारे साथ खाने खाते हुए शर्म महसूस हो रही है। चुनचे इन्होंने इससे दरियाफ्त किया, तुम्हें अपने हाथ की वजह से हमारे साथ खाना खाते हुए शर्म महसूस हो रही है? इस पर वो खामोश रहा और कुछ न बोला। तब हज़रत इन मीमरे खाना छोड़कर अपनी जगह से उठे और रस के करीब जाकर यूं फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, हम में से कोई इस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक तुम अपना यह कटा हुआ हाथ हमारे इस खाने में ना लगा लो, क्योंकि ये हाथ तो अल्लाह की राह में कटा है। लेकिन इसके बावजूद नौजवान पस व पेश का और तरदद का शिकार रहा, जबकि हज़रत इन मीमरे अलिफ स्वाद रे अलिफ रे काफ रे ते ये रहे। आखिरास नौजवान ने अपना वो हाथ इस खाने में लगाया। उस दौर में एक ही बड़ा बर्तन हुआ करता था जिसमें सभी एक साथ खाना खाया करते थे। तब इस नौजवान ने और साथ ही खलीफा वक्त हज़रत इन मीमरे व दीगर तमाम अफराद ने खाना खाया। वक्त का सफ़र जारी रहा। ये नौजवान इमर बिन तुफ़ैल अपने अजीम बाप तुफ़ैल बिन इन मीमरे वाओ की तरह हमेशा अल्लाह की राह में शहादत का मतमनी और मौका का मंतज़र रहा। आखिर 15 दो चश्मे मीम ये नूनगुन्ना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़ियादत मुसलमानों और रूमियों के माबैन यरमूक के मकाम पर बहुत ही यादगार और तारीख़ी जंग लड़ी गई, जिसके नतीजे में सल्तनत रूम का ज़माना उरूज हमेशा के लिए ज़वाल पज़ीर होगी। इस जंग के मौका पर ही नौजवान इमर बिन तुफ़ैल बिन इमर अल-दिलोसी इंतहाई बहादुरी और अबजगरी के साथ लड़ता हुआ शहीद होगी। और यूं अजीम बाप का या अजीम बेटा अपने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए उससे जामला। अल्लाह अपनी रहमती नाज़ल फरमाए अपने इस बंदे तुफ़ैल पर भी और उसके बेटे इमरू पर भी, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। नेज़ुल्लाह हमें जन्नत अल-फ़रदौस में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से नवाज़े।